Hello guys, this is Simba Nagpal and you're watching me on FIFA Foods. Do like, share and subscribe. स्वागत है सिम्बा भाई आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच भाई मुझे अपने साथ स्वागत करने के लिए। सिम्बा भाई बिग बॉस मतलब लोगों का ड्रीम होता है और आप इतनी जल्दी ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने बिग बॉस जा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं, कितने नर्वस हैं और प्लस दिल में क्या रिएक्शंस हैं और मतलब क्या सोच के जा रहे हैं? जी मैं मानता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी जरूर मिल गई है। मुझसे सारे लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे तो मैं इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद कहूंगा, उनकी देन कहूंगा, मेरी दुआएं, मेरी माँ की दुआएं हैं ये सब। और बात रही जहां तक एक्सपीरियंसेस की तो मैं कहूंगा कि भले ही मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन एक्सपीरियंसेस मेरे भी कोई कम नहीं है। चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हो, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड आई एम श्योर वो एक्सपीरियंसेस मुझे ये गेम जितवाएगा। यस सिम्बा भाई, आपके इतने सारे फैंस हैं रियलिटी शो में। मतलब जब रियलिटी शो में थे उस वक्त आप ट्रेंड भी करते थे और अभी भी आप कर रहेंगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। तो फैंस से कितनी एक्सपेक्टेशंस है? मतलब क्या वो जो सारा फैंडम पुराना था आपका जो कि बहुत बड़ा था वो फिर से एक बार एक्टिव हो जाएगा? जी डेफिनेटली फैंस ने हमेशा ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट फैंस तो मुझे डांट भी देते हैं कि आप कुछ फोर्स नहीं करते हमारे लिए, आपको कदर नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे इस तरीके की वो बातें बोलते हैं। हाँ आई एम श्योर कुछ फैन जरूर होंगे जो स्प्लिट्सविला जर्नी ओवर होने के बाद कहीं और स्विच हो गए होंगे, लेकिन काफी फैंस ऐसे हैं जो कि मुझ तक ही स्टिक करके रहे। उन्होंने मेरा साथ शक्ति की जर्नी में भी दिया, शक्ति की जर्नी में और फैंस से बात करने का मौका मिला। तो उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यही प्यार बरकरार रखेंगे आगे जाके। ओके सिम्बा भाई, अगर बात करें तो एक अलग तरीके का है इस बार का थीम, पूरा कॉन्सेप्ट जो कि है जंगल सफारी थीम। सो मतलब कि उस चीज के लिए कितने एक्साइटेड और प्लस किस तरीके का, मतलब आपको, मतलब हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा? क्या कुछ ऐसा जंगल में कैंपिंग वैम्पिंग टाइप की होगी, फिर उसके बाद आप लोग घर में आएंगे, या जंगल में ही घर बना दिया है? जी देखिए, जहां तक मुझे पता है जंगल के बीचों बीच कहीं पे उन्होंने घर बनाया हुआ है एंड ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, ऑन अ वेरी फर्स्ट चैलेंज, हमारा चैलेंज ये होगा कि हमें रात के घने अंधेरे में उस घने जंगल से होते हुए हमें कुछ हिंट्स, हमें कुछ क्लूज मिलेंगे रास्ते में, वो भी हमें ढूंढने हैं और वो ही पार करके हमें बिग बॉस का वो घर तक पहुंचना है। तो वाह। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये थीम सुनकर, बिकॉज मेरा नाम ही सिम्बा है जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द जंगल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने नाम पर खड़ा उतरूं और भी बहुत सारे एडवेंचर्स करने का मौका मिले इस जर्नी में मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपके थोड़े डोले शोले बॉडी शॉडी वहां पे और दिखे। और डोले शोले से याद आया कि आप कैसे, मतलब घर के अंदर कैसे करेंगे? बिकॉज घर में तो कम खाना होता है, प्लस प्रॉपर डाइट नहीं होती, एक्सरसाइज भी कभी कभार बिग बॉस नाराज हो जाते हैं तो वो बंद करवा देते हैं। तो उन सब चीजों को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं सिम्बा? जी देखिए, रही बात नींद की, स्लीप की, रेस्ट की और खाने पीने की, तो मैं पिछले पौने 2 साल से एक डेली सोप कर रहा था, शक्ति। तो उसके अंदर 13-14 घंटे का शूट होता था। तो उसके अंदर नींद क्या होती है, अच्छा खाना क्या होता है, वर्कआउट करना क्या होता है, ये सब तो मैं भूल ही गया था बिल्कुल। और तो उसका एक्सपीरियंस आई एम श्योर यहाँ पे बिग बॉस की जर्नी मुझे काफी काम आने वाला है। ओके सिम्बा, आप शक्ति में काम कर चुके हैं जो कि रुबीना दिलाइक का शो था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद दोबारा एंट्री हुई उनकी और हमने आपके सीन्स भी देखे थे उनके साथ। तो रुबीना जी से कितना, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स विप्स लेके जा रहे हैं? उनसे बातचीत हुई इस बारे में कि मैं बिग बॉस में जी जा रहा हूँ तो? डेफिनेटली। जी डेफिनेटली, मैं, मेरी और रूबीना की आपस में काफी बनती है। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड जब मुझे ऑफर ही हुआ था तभी मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था जाकर, बिकॉज जब वो आई थी तो सेट पे माहौल सिर्फ बिग बॉस का था, बिग बॉस बिग बॉस। तो जी। मुझे तब भी लगा था कि बिग बॉस क्या है यार, ऐसा कि इतना ज्यादा बात होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद रूबीना, जब मुझे ऑफर हुआ तो मैंने रूबी से, आई कॉल हर रूबी, तो मैंने उससे बात की कि रूबी मुझे ऐसे ऐसे ऑफर किया है, व्हाट शुड आई डू। सो उसने बोला कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है देन यू शुड लेट इट गो, आपको जरूर करना चाहिए। और मैंने उन्हीं की एडवाइस दिमाग में रखी एंड मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद मैं फिर से गया कि रूबी मुझे कुछ टिप्स और एडवाइसेस चाहिए कि हाउ डू आई प्ले, हाउ डू आई सर्वाइव।
तो उसने कहा जस्ट बी योरसेल्फ, तू जैसा है तू बिल्कुल वैसा ही अच्छा है, हम सबको ऐसे ही अच्छा लगता है, आई एम श्योर कि दुनिया भी तुझे ऐसे ही पसंद करेगी। मैंने कहा जी जी चलो जी। ठीक। ओके ओके। इतने सारे बिग बॉस के कंटेंडर्स आ चुके हैं सिम्बा, इतने सारे विजेता आ चुके हैं, और प्लस अगर एक किसी बंदे की या बंदी की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो सिम्बा किससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं और बिग बॉस के पर्टिकुलरली फैन है मतलब वो? जी मैं डेफिनेटली फिर से रूबी का ही नाम लूंगा यहाँ पर। मैं बोलूंगा कि उनकी जर्नी ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। मैंने बिग बॉस कभी भी एकदम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया हूँ थ्रू आउट कि मैं पूरा सीजन देख पाऊँ, लेकिन हाँ मैंने बीच बीच में से काफी देखा है और रूबी के काफी एपिसोड देखे हैं, एंड आई थिंक दैट शी इज अ रियली स्ट्रांग लेडी। उनको बॉस लेडी का टाइटल मिला था, जो मुझे लगता है जिसपे वो एकदम खड़ी उतरती हैं, असलियत में भी वो बिल्कुल वैसे हैं। आई एम श्योर हम्म। उनको रियलिटी शो में देखकर काफी लोगों ने बोला होगा कि फेक है या ये जो भी है, जैसा कि होता ही है, लेकिन वो मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल वैसी ही है जैसी शो पे दिखी है। वो असलियत में भी बॉस लेडी है। अच्छा, असलियत में भी बॉस लेडी हैं। ओके। बिल्कुल। सिम्बा नागपाल को गुस्सा क्यों आता है? सिम्बा नागपाल पे जब तक उंगलियां उठ रही हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको आदत है गीदड़ों के हंसने की। और लेकिन उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब उसकी फैमिली पे या उसके फ्रेंड्स पे, जिसको वो फैमिली जैसा ही मानता है, कोई उनके ऊपर हाथ उठा दे या कोई उनके ऊपर कोई सवाल कर दे, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एंड वही रीजन है जब मेरा टेम्पर शूट कर जाता है। ओके ओके। सिम्बा नागपाल को किस तरीके के लोग पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, जी। ये मुझे ना सबसे पहले तो वो लोग पसंद नहीं है जो कि ऑनेस्ट नहीं होते, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा हम्म देते हैं। मुझे वो हम्म। लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, नंबर वन। दूसरे, मुझे अटेंशन सीकर्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखा अच्छा। होगा रियलिटी शो पे काफी लोग अटेंशन पाने के लिए बहुत अलग अलग ड्रामे करते हैं। तो मुझे जी लगता है अटेंशन लानी है यार तो खुद की पर्सनालिटी के वजह से लेकर आओ, आपको अटेंशन सीख करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे काम करो कि लोग आपको अटेंशन दें। तो मुझे वो जी लोग काफी ज्यादा हिपोक्रिट्स लगते हैं, जो बनते कुछ और है होते कुछ और है। तो जी। मुझे इन दो किस्म के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत। ओके। सिम्बा, इस बार एक ऐसी थीम सामने आ रही है, जंगल थीम तो है, साथ ही साथ तीन परम सुंदरी जो हैं वो घर के अंदर आएंगी और आप लोगों को गाइड करेंगी, जिनमें से एक आप ही की को स्टार है, रुबीना दिलैक, एक है, एक क्या कहते हैं, श्वेता तिवारी हैं, और एक तीसरी जो है वो गौहर खान है। कितना जी एक्साइटेड है इनके साथ काम करने के लिए, वो भी रियलिटी शो करने के लिए? अगर बात करें रुबीना ने तो ऑफ कोर्स आपने फिक्शन शो किया है, बट अगर बात करें तो रियलिटी शो में, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन तीनों से मिलने के लिए भी, क्योंकि मैं तो मेरी एज बहुत कम है, जैसा कि आपने कहा, तो मैं बचपन से ही इन सबको फॉलो करता हूँ, मैं देखता आया हूँ। मेरी मॉम को श्वेता तिवारी बहुत पसंद है, मुझे रूबी बहुत पसंद है, और गौहर खान तो सबको ही पसंद है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम। ओके ओके ओके। सिम्बा, चलते चलते एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। सलमान सर के सामने आप आएंगे, आप स्टेज शेयर करेंगे, और प्लस मतलब क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग है, क्या बटरफ्लाई है स्टमक में, थोड़ा सा हल्का डर भी लग रहा है क्योंकि वो भाईजान है, मतलब थोड़ा सा बताइए उस बारे में। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे स्टेज शेयर करने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उन्हीं की मूवीज देख के बड़ा हुआ हूँ। एंड सलमान खान, द सलमान खान क्यों है, मुझे वो रीजन उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है। ही इज द सलमान खान बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, हिज नेचर, जैसा कि वो असली जिंदगी में है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा एंशियस भी हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसी गलत बात ना निकल जाए, कहीं मैं कुछ ऐसी साइड शो ना कर दूं अपनी जो कि मैं नहीं हूँ, और उनको मैं बेसिकली पसंद आऊं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ। ओके ओके। सिम्बा, हमने देखा कि जो बिग बॉस के ओरिजिनल बिग बॉस माने जाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी एक बहुत मिसहैपनिंग सी न्यूज आई, और शहनाज गिल की भी एक मिसहैपनिंग वही सेम बात रही, और प्लस शहनाज का भी नया मूवी का ट्रेलर आया है। सो आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ, एक तो जब आपने सिद्धार्थ भाई की ये खबर सुनी थी, और प्लस अभी शहनाज की फिल्म का क्या आपने ट्रेलर देखा? जी मैं पहले सिद्धार्थ भाई की बात से शुरू करता हूँ। तो मुझे बिग बॉस ऑफर हो चुका था, और मैंने उससे पहले कभी बिग बॉस नहीं देखा था, तो मैंने शुरुआत ही सिद्धार्थ भाई के सीजन से देखना शुरू किया था।
तो क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि सिद्धार्थ हैज डन रियली नाइस, तो मेरे को लगा क्यों ना उसी के सीजन से शुरू करें, और मैंने देखा एंड ही हैड डन रियली वेल। वो जब झुंड में बैठता था तो झुंड में एक शेर अलग से नजर आता था, उस तरीके की वाइब थी उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मुझे ये न्यूज आई, मैं सेट पे ही था, अपने शक्ति के सेट पे था मैं, तब मुझे जी वहां न्यूज आई एंड बहुत ही शॉकर था मेरे लिए, बिकॉज यार इतना ज्यादा आउट गोइंग बंदा जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहता है, इतना ज्यादा वो फिट था, इतना ज्यादा उसमें दम था, चाहे वो दिल से हो या चाहे वो शरीर से हो। अगर उसको हार्ट अटैक आ चुका है तो मुझे मतलब कि ऐसा मेरे को डर लगने लगा। मुझे लगा कि यार जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बस ये बात का एहसास हुआ कि मुझे प्रेजेंट में जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं ना फ्यूचर की बहुत टेंशन लेता हूँ कि फ्यूचर ओके में क्या होगा, फ्यूचर में कैसे होगा। तो मैंने जी सोचा यार कि मतलब किसी का कोई भरोसा नहीं है। सिद्धार्थ भाई वाज लाइक एट द पीक ऑफ हिज करियर, और उनके साथ ऐसा घटना हुई, तो जी कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंने सीखा कि एक इंसान को अपने प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए, और जो उसको मिलता है उसको उसमें खुश रहना चाहिए। ट्रू ट्रू जी। जी। और बात शहनाज का रही, आप बता रहे थे। हाँ बात रही शहनाज की, तो I'm सॉरी मैं नहीं जानता उनकी मूवी आ रही है, और अगर आ रही है तो बहुत ही बधाई उनको मेरी तरफ से, बहुत ही सारा प्यार। मैंने उनको भी बिग बॉस में देखा, और मेरे को उनका पॉजिटिव नेचर और बबली नेचर बहुत ही प्यारा लगता है। आई थिंक शी इज वेरी क्यूट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर मूवी। जी थैंक यू सो मच सिम्बा, हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। और हम तो दिल से चाहते हैं कि हम जब भी नेक्स्ट मुलाकात करें आपसे तो आपके हाथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी हो और आप हमें इंटरेक्शन इसी तरीके से हमारे साथ कर रहे हो। बस एक एक आपका एक मैसेज मैं चाहता हूं जो आप अपने फैंस हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। जी, मैं अपने व्यूअर्स को पहले तो ढेर सारा प्यार देना चाहूंगा कि उन्होंने हमको इतना प्यार दिया, बिग बॉस को इतना प्यार दिया। और मैं उनसे एक वादा करना चाहूंगा कि ये सीजन जो बिग बॉस का होने वाला है, वो अब तक का बेस्ट सीजन होने वाला है। ये इस बात की मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ और गारंटी भी देता हूँ। तो जरूर देखिए। और जो मेरे फैंस हैं जिनको मैं पसंद आता हूँ, मेरे लिए वोट कीजिए। जिनको कोई और पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम, आप उनको वोट कीजिए। लेकिन वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जीना मरना उसी पे कायम है। तो जी वोट जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे छोटे छोटे फैंस हैं, बच्चे फैंस हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि बेटा सपने देखो और सपने पूरे करो, अपना पैशन ढूंढो, पैशन फॉलो करो, और एक दिन आपके सारे सपने खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। दुनिया की बातों में मत आना, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी थैंक यू सो मच सिम्बा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।